हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको डीआरडीओ के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाऊंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि आयरन प्रेस हो गई या फिर फ़ैन है, ऐसे जो अप्लाइंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक होते हैं, तो उनमें जो हीटिंग एलिमेंट है ना, वो कौन से हीटिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है और वो मेटल होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दी गई है। तो आपको उस मेटल का नाम लिखना है कि वो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि इनमें यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर है निक्रोम। जो नाइक्रोम है या निकल है और क्रोमियम है, ये क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब ये है कि ये एक तरीके का अलॉय है, मतलब कि जैसे हमारे पास में या तो धातु होती है या अधातु होती है, तो ऐसे ही कुछ मिश्र धातुएं होती हैं अलॉय की फॉर्म में। प्लस ये जो धातु है ये अचुंबकीय गुणों वाली होती हैं और इनका उपयोग जो है ना, वो प्रतिरोध बनाने में होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस की क्रिएशन में इनका यूज़ किया जाता है। अगर निक्रोम वायर की बात करें तो देखिए, 80% निकल और 20% क्रोमियम धातु को तैयार करके, मतलब कि इनको मिक्स करके एक मिश्र धातु बनाई गई होती है। जिस मिश्र धातु से जो तार बनाया गया उसको हम निक्रोम की वायर कहते हैं या नाइक्रोम वायर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास ना दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो वो मेटल कौन सा है, आंसर होगा निक्रोम वायर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ये निक्रोम वायर है या जो नाइक्रोम वायर है, ये किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है या किन दो धातुओं के मिक्सचर से मिलके बनी है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? 80% निकल और 20% क्रोमियम, इन दोनों को मिला के इन दोनों की मिश्र धातु से जो बनाया गया तार है उसे हम नाइक्रोम तार कहते हैं। इसके बाद में इसका जो उपयोग है वो हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में कि हीटिंग एलिमेंट बनाने में इनका यूज़ करते हैं। एग्जांपल जैसे टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल केटल हो गई, जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली अभी विंटर्स के टाइम पे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब अगर मानिए जो नाइक्रोम वायर है इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है NiCr। Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Cr फॉर क्रोमियम। लेकिन कई बार इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा बहुत आयरन का अमाउंट भी डाल दिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला NiFeCr बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, Ni का मतलब निकल, Fe मतलब आयरन और Cr का मतलब हो गया क्रोमियम। तो देखिए, क्वेश्चन एक था उसमें मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इससे रिलेटेड। और गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं डीआरडीओ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दो डीआरडीओ अपना कोई भी पेपर लीक तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, ज़रूर लगाइए। पेपर अच्छा है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है और डिपार्टमेंट तो बस पूछिए मत कि कितना ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज। देखिए, वैसे तो अगर हम स्टेट्स की बात करें मैटर के, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन मेन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा दो और स्टेट होती हैं, तो मतलब इन टोटल हम 5 स्टेट्स मेटल की पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो फोर्थ स्टेट है ना, वो कौन सी है, वो आपको बतानी है। तो फोर्थ स्टेट जो है मैटर की या पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसके अलावा ये जो होती हैं ये 5 स्टेट होती है जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC जिसको कहते हैं। कई जगह पे ये आपको ऐसे भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी मेटल की फोर्थ स्टेट में। अब बात करते हैं प्लाज्मा। जैसे ही आपने प्लाज्मा वर्ड सुना है, आपने पढ़ा होगा, तो आप उस टाइम पे ना हमेशा दिमाग में ब्लड की बात जाती है, लेकिन यहाँ उस वाले प्लाज्मा की बात नहीं हो रही है। तो ये जो प्लाज्मा है ना, ये बनता किससे है? जो एक्सट्रीमली हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको प्लाज्मा कहते हैं। मेनली अगर ध्यान रखें तो जो सन होता है उसके अंदर दो गैसेस का मेन मिक्सचर होता है, हीलियम और हाइड्रोजन का, जिसमें कि सन में न्यूक्लियर फिजन भी होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन भी। फ्यूजन और फिजन दोनों होते हैं, मतलब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय
विलन दोनों संलग्न जिसको कह सकते हैं, मतलब जुड़ना और विखंडन होना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वहीं से जो जो एनर्जाइज पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके ये चीज़ बनती है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है। स्टार और जो सन है वो बताए जाते हैं कि प्लाज्मा गैसेस से कवर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो सन के अराउंड घूमती हैं, या सन के जो मिक्सचर होता है वो इन्हीं का बना हुआ होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। इन्हीं गैसेस की वजह से, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की वजह से ही जो सन का ये जो प्रोसेस होता है, इसमें फिजन और फ्यूजन जैसा प्रोसेस पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न, ये दोनों ही प्रोसेस इन दो गैसेस की वजह से, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से पाए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो हाइड्रोजन जो है पार्टिकल्स मिल के हीलियम को बनाते हैं, तो वो आपका फ्यूजन होता है, मतलब कि संलग्न। और जब जो हीलियम के पार्टिकल्स वापस से हाइड्रोजन में ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होते हैं, तो उस चीज़ को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब होता है पार्ट्स में ब्रेक होना। जब विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब नाभिकीय संलग्न होता है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के टाइम पे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये भी वजह है कि जो सन का जो टेम्परेचर है वो हमेशा इक्वल नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। मतलब कि हर साल इक्वल अमाउंट में गर्मी आपको नहीं मिलती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत कम गर्मी होती है। लेकिन सन से इतने ज़्यादा अमाउंट में ये हीट जनरेट होने के पीछे की वजह जो है वो ये दो गैसेस होती हैं, और इनकी वजह से जो प्रोसेस होता है, एनर्जी इनकी वजह से ज़्यादा जनरेट होती है। दो प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, जिसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टार्स आर नोन टू बी सस्पेंडेड सुपर हीटेड फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मा। तो ये स्टार्स का भी यहाँ पे बता रखा है, स्टार्स में भी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको BEC दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और BEC है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये तो कॉमन स्टेट्स है जो हम समझ लेते हैं, हमें समझ भी आती है कि ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। लेकिन प्लाज्मा और BEC को समझने में कई बार हम थोड़ी गलती कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको प्लाज्मा और BEC को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि प्लाज्मा को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ये प्लाज्मा के बारे में बता रखा है। अगर हम BEC की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं। देखिए BEC ये रहा। तो ये जो होते हैं ना, एडवांस टेक्नोलॉजी से बनते हैं, और इसका जो मतलब स्टार्टिंग हुई थी, अब पता लगाया गया था, तो वो 1995 में। और एक साइंटिस्ट का नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वैसे 2 साइंटिस्ट है, बट दोनों का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, कार्ल और कॉर्नल। तो आप इनसे नाम से ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने रूबिडियम के कुछ सैंपल्स को कूल किया था, ठंडा किया था, और उसके बाद में इन्होंने BEC जो ये है ना, इसमें इसके बारे में समझाया था लेज़र का यूज़ करते हुए। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है ना, 4th स्टेट मैटर की, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है, तो आपने प्लाज्मा आंसर दे दिया। अगर यहाँ पे 5th स्टेट, 5वीं स्टेट पूछी जाती तो आपको आंसर BEC देना होता। तो मतलब कि आपसे जो डायरेक्ट है ना क्वेश्चन स्टेट की फॉर्म में आ सकता है, कि पदार्थ की जो अवस्था है उसके रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और या फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, प्लाज्मा वाले कंसेप्ट में, जहाँ पे मैंने आपको सन के पास में 2 जो गैसेस है उनके बारे में बताया, तो ये दोनों गैसेस से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको इसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि एक होती है हाइड्रोजन गैस और एक होती है हीलियम गैस। प्लस जो सन में एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमेशा 2 फॉर्म्स में होती है, या 2 प्रोसेस की वजह से होती है। एक होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। मतलब कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न, इन दोनों प्रोसेस की वजह से जो सन है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब 2 हाइड्रोजन पार्टिकल्स या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन पार्टिकल्स जुड़ के हीलियम बनाते हैं तब भी एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन वो एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगी।
और जब ये पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, हीलियम जब ब्रेक होता है तब भी एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन वो एनर्जी कम अमाउंट में रिलीज़ होगी। तो ये 2 कंसेप्ट्स थे जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए। इसके आगे का पार्ट मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है प्लीज़ वीडियोस को शेयर करना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।